नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी एमटीएस में आए हुआ टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल, जिसमें यह दिया हुआ है कि पी क्यू आर तीनों जब अलग अलग किसी काम को करते हैं तो पी 6 दिनों में, क्यू 12 दिनों में और आर 15 दिनों में उस काम को ख़त्म कर लेता है। लेकिन एक ऐसा सेट दिया हुआ है, एक ऐसा पैटर्न दिया हुआ है जिसमें पी पहले दिन, चौथे दिन, सातवें दिन इसी तरीके से आगे काम करता है, क्यू दूसरे, पाँचवें, आठवें दिन काम करता है, आर तीसरे, छठे, नौवें इसी तरीके से आगे काम करेगा। तो हमसे ये पूछा है कि जब इस पैटर्न में पी क्यू आर काम करेंगे तो ये काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे कि P अकेले उस काम को करता है तो 6 दिनों में कर लेता है, Q 12 दिनों में और R 15 दिनों में कर लेता है। तो सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 6, 12 और 15, जो कि आ गया 60, और 60 जो होगा ये हमारा टोटल वर्क होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम पी क्यू आर की इफिशियंसी फाइंड आउट करेंगे। इफिशियंसी फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करते हैं। जब 6 से 60 को डिवाइड किया तो 10, उसी तरीके से Q की इफिशियंसी 5 और R की इफिशियंसी आ जाएगी 4। तो हमें मिल गया पी क्यू आर की इफिशियंसी। इसका मतलब है पी अकेले जब किसी काम को करता है तो एक दिन में 10 काम कर लेगा, क्यू एक दिन में 5 काम और आर एक दिन जब अकेले करेगा तो 4 काम करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है कि काम जो है वो लगातार चल रहा है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें ऐसे काम चल रहा है। पहले दिन पी काम कर रहा है, दूसरे दिन क्यू, फिर आर, फिर चौथे दिन पी आया, पाँचवें दिन क्यू और छठे दिन आर। इसी तरीके से पी क्यू आर इसी साइकिल में काम करते हुए दिख रहे हैं हमें। तो हमें यह दिख पा रहा है कि पी क्यू आर ये लगातार पहले, दूसरे, तीसरे दिन काम कर रहे हैं, तो ये एक साइकिल बना। फिर पी क्यू आर चौथे, पाँचवें, छठे दिन काम कर रहे हैं, इसी तरीके से आगे भी साइकिल बन रहा है। तो जब पी पहले दिन काम करेगा तो 10 काम हो जाएगा, क्यू दूसरे दिन आएगा काम करने तो 5 काम करेगा, और आर जब तीसरे दिन काम करने आएगा तो 4 काम, यानी 3 दिनों में 19 काम हो जाएगा। 3 डेज में 19 काम हो जाएंगे। उसी तरीके से अगले 3 दिनों में भी 19 काम होंगे, फिर अगले 3 दिनों में भी 19 काम होंगे। 9 दिनों में टोटल 57 वर्क हो जाएगा हमारा। ठीक है, 9 दिनों में 57 वर्क हो गया। टोटल काम था हमारा 60, रिमेनिंग वर्क जो है वो है 3। और 10वें दिन, 9 दिन बीत चुके हैं, 10वें दिन फिर कौन काम करने आएगा? पी की इफिशियंसी है 10, तो 3 काम बचे हैं, तो पी को 10 की इफिशियंसी से काम करने में 3/10 दिन लगेंगे। पहले 9 दिन बीत चुके थे और 3/10 दिन और लगेगा। इसका मतलब है कि 9 सही 3/10 दिन में ये पूरा काम खत्म हो पाएगा जब पी क्यू आर इस सेटअप में काम करेंगे। तो ऐसे ही टाइम एंड वर्क के और भी क्वेश्चंस देखने के लिए, उनका बेसिक समझने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पे हम टाइम एंड वर्क की बेसिक से चैप्टर वाइज कर रहे हैं, टाइप वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और फॉलो करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू।